हरे कृष्ण। तो सभी का स्वागत है। आज हम हमारा आखिरी अध्याय जो है भगवत गीता का वो चालू करेंगे, जिसका नाम है उपसंहार या संन्यास की सिद्धि। तो यहाँ पर हम आखिरी मतलब जो उपदेश, अब अल्टीमेट जो कंक्लूडिंग पार्ट है वो हम देखने वाले हैं। भगवान क्या बताते। काफी लंबा अध्याय है, तो इसको हम 2 या 3 सत्रों में कवर करने जा रहे हैं। तो कल हमने क्या देखा था? 17वें अध्याय में हमने देखा था श्रद्धा के विभाग। अर्जुन ने प्रश्न पूछा था कि जो लोग शास्त्रों में दिए गए विधि विधानों का अनुपालन नहीं करते किंतु अपने मनगढ़ंत तरीके से पूजा करते हैं, तो उनको कौन से गुण में बोला जाएगा? क्या वो सतोगुण में है, क्या रजोगुण में है, या तमोगुण में है? तो उसके बारे में भगवान ने बहुत विस्तार से बताया था, है ना, कि जो सतोगुण में पूजा होती है वो लोग किसकी पूजा करते हैं? देवों की, है ना, देवता लोगों की पूजा करते हैं, वो सतोगुणी। फिर जो रजोगुणी होते हैं वो यक्ष या राक्षसों की पूजा करते हैं। ज्यादातर हम देखते हैं, जो हमारे आजू बाजू में भी हम देखते हैं, बड़े बड़े लोगों की बड़ी पूजा करते हैं बहुत श्रद्धा के साथ कि ये व्यक्ति तो मुझे तार देगा, है ना। ऐसे करके जो पूजा करते उनको ही यक्ष या राक्षस कहा गया है, क्योंकि वास्तविकता वे पूजने लायक नहीं होते, फिर भी केवल वे बड़े स्थान पर है, बड़ी पोस्ट पर है या बहुत धनवान है तो लोग उनकी पूजा करते हैं। फिर तमोगुणी लोग किसको करते हैं? वो तो भूत प्रेतों को पूजते हैं, है ना। तो ऐसे इस प्रकार जो अपने अपने गुणों के बंधन के अनुसार अलग अलग लोगों की पूजा करते हैं। लेकिन जो असली भक्त है वो केवल किसकी पूजा करेगा? वो भगवान की। भगवान श्री कृष्ण का स्थान उसको पता है कि उन्होंने ही सारा जो कुछ है, भौतिक जगत हो या आध्यात्मिक जगत हो, जो कुछ भी है वो सब कुछ उन्हीं से उद्भूत है। वे ही नियंत्रक है, वे ही स्वामी है ना। ये जो जानता है वो केवल कृष्ण को पूजता है ना। तो यहाँ पर हमने 10वें अध्याय में देखा भी था, भगवान स्वयं बता रहे हैं, हम सर्वस्य प्रभु मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता। 10वें अध्याय में भगवान ने बताया है कि सब कुछ मुझी से उद्भूत है। तब हमने उनको कैसे सर्वश्रेष्ठ नहीं मानना चाहिए? मानना ही चाहिए, है ही वे सर्वश्रेष्ठ। लेकिन सभी लोग ये जानते नहीं हैं और वे अपने अपने गुणों के बंधन में रह करके जो मन चाहे मन गढ़ंत तरीके से पूजा करते हैं। तो उनके बारे में बहुत विस्तार से भगवान ने 17वें अध्याय में हमको बताया है। भगवान ने उसी को विस्तारित करते हुए सतोगुणी लोग क्या खाना पसंद करते हैं, रजोगुणी क्या पसंद करते हैं, ये सब भी बताया है। हाँ, फिर और उसी को एक्सटेंड करते हुए किस प्रकार से यज्ञ दान तप जो कर्म है, तो ये तीनों गुणों में किस प्रकार अलग अलग तरीके से किया जाता है ना, और उनके फल की आकांक्षा किस प्रकार की जाती है, तो उसको उसको भी विस्तार से हमने कल देखा था। अब इन सबको कंक्लूड करने वाले हैं भगवान। तो चलिए मैं मंगलाचरण करती हूँ और फिर हम देखेंगे आज के अध्याय को। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो
विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषाय शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा सभी को। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो आज का अध्याय है उपसंहार संन्यास की सिद्धि। तो इसकी भी शुरुआत जो है अर्जुन कर रहे हैं। अर्जुन बोलते हैं, अर्जुन उवाच संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुं त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक् केशिनिषूदनम्। अर्जुन ने कहा, हे महाबाहु, मैं त्याग का उद्देश्य जानने का इच्छुक हूँ, और हे केशी निषूदन, हे ऋषिकेश, मैं त्यागमय जीवन अर्थात संन्यास आश्रम का भी उद्देश्य जानना चाहता हूँ। हाँ, तो यहाँ तात्पर्य हम थोड़ा सा पढ़ते हैं श्रीला प्रभुपाद द्वारा। श्रीला प्रभुपाद की जय। देखिए, श्रीला प्रभुपाद का आज प्राकट्य दिन भी है, बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है ये। उन्होंने सारे दुनिया को ये कृष्ण भावनामृत दिया है, एक्चुअली अमृत दिया है। हाँ, जो भी इसमें आया, जो भी इस कृष्ण भावनामृत में आया, उसका तो जीवन सार्थक हो जाता है, बिल्कुल सार्थक हो जाता है। जिस प्रकार के आनंद उसमें है, और मतलब एक मेंटल स्टेबिलिटी जो है वो आती है, और मन में हमेशा संतुष्टि का अनुभव निश्चित रूप से होता है। तो ऐसा फिर भक्ति में अच्छी प्रगति कर जाए तब तो निश्चित रूप से बहुत मतलब जीवन को सफल करने के बहुत करीब पहुंच जाते हैं सभी भक्त लोग, है ना। और बहुत ऊंचे पद के जो मतलब जो बहुत अच्छे से भक्ति कर पाते, शुद्ध भक्त हो जाते, उनका तो क्या कहना, वे तो निश्चित रूप से भगवत धाम को प्राप्त करते हैं, उनका तो जीवन पूर्णतः सफल हो जाता है। तो प्रभुपाद ऐसे व्यक्ति थे, वो तो खुद तो इतने महान भक्त थे, वो चाहते तो उनको बिना कुछ किए, मतलब कुछ भी इतना तकलीफ लेने की जरूरत नहीं थी जो उन्होंने ली लोगों के लिए। वे तो वैसे ही परम धाम जाने ही वाले थे, इतने ऊंचे पद पर थे वे। लेकिन वे अकेले नहीं जाना चाहते थे, वे चाहते थे कि ज्यादा से ज्यादा लोग मेरे साथ परम धाम को आए, और इसलिए उन्होंने इतने कष्ट लेकर ये सारा प्रचार प्रसार किया है। इतने पूरी दुनिया में घूम घूम कर कितने कष्ट हुए होंगे, इतने ओल्ड एज में, ऐसी शरीर की अवस्था में भी उन्होंने लोगों के लिए कष्ट लिया, हम लोगों के लिए कष्ट लिया। और तो और इतने बुक्स में ऐसे डिटेल में उन्होंने एक्सप्लेनेशंस दिए हैं। देखिए, हर श्लोक का एक एक शब्द का अर्थ है, एक एक शब्द का। अब ये तो केवल 700 श्लोक है, आप सोचिए 18,000 श्लोकों का भागवतम है। और वैसा ही चैतन्य चरितामृत इतना बड़ा ग्रंथ है, सब में एक एक शब्द का अर्थ, और फिर उसका अनुवाद, और फिर उसका विस्तार में तात्पर्य। कितना बड़ा काम उन्होंने किया है सच में। मतलब हम इतना पढ़ने में भी हम सक्षम नहीं है पूरे जीवन में, उतना वो करके गए हैं। तो हम लोग सही में भाग्यवान हैं कि प्रभुपाद जी के संपर्क में हम थोड़े बहुत तो भी आ रहे हैं। तो आज उनका प्राकट्य दिन भी है, आज वास्तविक रूप में हम सब ने बहुत कृतज्ञता व्यक्त करनी चाहिए उनके लिए। हरे कृष्ण।
तो अर्जुन ने कहा, हे महाबाहु, मैं त्याग का उद्देश्य जानने का इच्छुक हूँ, और हे केशी निषूदन, हे ऋषिकेश, मैं त्यागमय जीवन अर्थात संन्यास आश्रम का भी उद्देश्य जानना चाहता हूँ। तो तात्पर्य में श्रीला प्रभुपाद बोलते हैं, वास्तव में भगवत गीता 17 अध्यायों में ही समाप्त हो जाती है। 18वां अध्याय तो पूर्व विवेचित विषयों का पूरक संक्षेप है। हाँ, तो 18वें अध्याय में क्या है, ये एक प्रकार से संक्षेप है, और उसको ही थोड़ा सा और विस्तारित करके वो पूरक बनाया गया है सारे विषयों के लिए। प्रत्येक अध्याय में भगवान बल देकर कहते हैं कि भगवान की सेवा ही जीवन का चरम लक्ष्य है। इसी विषय को इस 18वें अध्याय में ज्ञान के परम गुह्य मार्ग के रूप में संक्षेप में बताया गया है। प्रथम 6 अध्यायों में भक्ति योग पर बल दिया गया। योगी नाम अपि सर्वेशाम, है ना, हमने पढ़ा है ये, योगी नाम अपि सर्वेशां मद्गतेन अंतरात्मना, है ना। तो समस्त योगियों में से जो योगी अपने अंतर में सदैव मेरा चिंतन करता है, वह सर्वश्रेष्ठ है। अगले 6 अध्याय में शुद्ध भक्ति, उसकी प्रकृति तथा कार्यों का विवेचन है ना। 7 से 12 तक हमने देखा शुद्ध भक्ति क्या है, अनन्य भक्ति, फिर वो नहीं कर सकते तो चलो साधना भक्ति, चलो वो नहीं कर सकते तो निष्काम कर्म योग, वो भी नहीं करते तो सकाम कर्म योग। कितने सारे स्टेप्स दिए है भगवान ने। ये नहीं कर सकते, कोई बात नहीं बेटा, चल इसमें ही लग जा। ऐसे करते करते उन्होंने 12वें अध्याय में कितनी सारी स्टेप्स दी है। वो किस लिए दी है, बहुत दयालु होकर दी है कि सभी लोग तो सक्षम नहीं है एकदम अनन्य भक्त बनने में, तो चलो ये मार्ग अपनाओ, ये नहीं कर सकते ये करो, ये नहीं कर सकते ये करो। ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस भगवान ने हमको अवेलेबल किए हैं 12वें अध्याय में। तो 7 से 12 जो है वो जो है शुद्ध भक्ति के बारे में वे बताते हैं। फिर ये अंत के 6 अध्यायों में ज्ञान, वैराग्य, अपरा तथा प्रकृति के कार्यों और भक्ति का वर्णन है। तो यहाँ पर हम जो देख रहे हैं अभी 13 से लेकर 18 तक के अध्याय, वो ज्ञान के अध्याय है, ज्ञान योग प्रधान अध्याय है। और अभी ये वाले अध्याय में वे उसका कंक्लूडिंग करने वाले हैं। फिर भी बताते हुए जाएंगे कि भक्ति योग ही सर्वश्रेष्ठ है। इस अध्याय में हम देखने वाले हैं, भगवान बोलते हैं, भक्त्या माम अभिजानाति यावान यश्चास्मि तत्वतः ततो मा तत्वतो गत्वा ततो मा तत्वतो, चलो भूल गई मैं। हाँ, तो इस प्रकार यानी क्या बोला है कि जो भक्त है, केवल भक्त ही मुझे, मैं जैसे तत्वता हूँ, यानी वास्तविक रूप में मैं जैसा हूँ, उसे केवल मेरा भक्त ही जान पाएगा, बाकी नहीं जान पाएंगे। ठीक है, यानी अल्टीमेटली भक्ति योग सर्वश्रेष्ठ है, यही भगवान ने बोला है। निष्कर्ष रूप में यह कहा गया है कि सारे कार्यों को परमेश्वर से युक्त होना चाहिए, जो ओम तत्सत शब्दों से प्रकट होता है, और ये शब्द परम पुरुष विष्णु के सूचक है। तो अल्टीमेटली बताया क्या गया है कि हम जो भी करें वो परमेश्वर को समर्पित करते हुए करें, है ना। ओम तत्सत इन शब्दों से जो प्रकट होता है उसके लिए करें। ओम भगवान का ही एक शब्द है जिससे वे प्रकट होते हैं, है ना। ध्वनि जो सारे विश्व में चलती है वो ओमकार है, और ध्वनि से ही सारा प्राकट्य शुरुआत हुई है। पहला प्रकटीकरण जो हुआ है वो ध्वनि से हुआ है, और ये ओम ध्वनि जो है ये भगवान का सूचक है। ठीक है, तो इस प्रकार ये ओम तत्सत शब्दों का इस्तेमाल करना है हमें। फिर इसका आगे भगवान बता रहे हैं, श्री भगवान उवाच काम्यानां कर्मणां न्यासं सन्यासं कवयो विदुः सर्व कर्म फल त्यागम प्राहुस्त्यागम विचक्षणः। तो भगवान अर्जुन के प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। भगवान ने कहा, भौतिक इच्छा पर आधारित कर्मों के परित्याग को विद्वान लोग सन्यास कहते हैं, और समस्त कर्मों के फल त्याग को बुद्धिमान लोग त्याग कहते हैं। तो दो बातें बताई है। सन्यास किसे कहते हैं, उन्होंने सारे कर्मों का ही त्याग कर दिया, सारे भौतिक कर्मों का ही त्याग कर दिया, तो वे सन्यासी कहलाते हैं। लेकिन जो सारे कर्म फलों का त्याग कर देता है तो उसको असली त्याग कहा गया है। हाँ, कर्म फलों का त्याग करना। और भगवान आगे बोलेंगे कि ये ज्यादा अच्छा है, कर्म फल का त्याग करना। कर्म तो करते रहना है, लेकिन कर्म फल की आसक्ति के बिना कर्म फल जो भी प्राप्त होगा परमेश्वर को अर्पण, इस प्रकार से जो करेगा वही मतलब सिद्ध योगी माना जाएगा। हाँ,
त्याज्यम दोषवदित्येके कर्म प्राहुर्मनीषिणः यज्ञ दान तप कर्म न त्याज्यम इति चापरे। कुछ विद्वान घोषित करते हैं कि समस्त प्रकार के सकाम कर्मों को दोषपूर्ण समझकर त्याग देना चाहिए। कैसे कर्मों को त्याग देना चाहिए? सकाम कर्मों को। ठीक है, ऐसे कुछ विद्वान बोलते हैं। किंतु अन्य विद्वान मानते हैं कि यज्ञ दान तथा तपस्या के कर्मों को कभी भी नहीं त्यागना चाहिए। तो ये अलग अलग विद्वानों के मत भगवान बता रहे हैं कि कुछ लोग बोलते सकाम कर्म ही मत करो, और कुछ बोलते हैं कि सकाम कर्म कौन से? यज्ञ दान और तप, ये कर्म आप कर सकते हैं, हमने हमेशा करना चाहिए, उनको कभी नहीं त्यागना चाहिए। निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरत सत्तम त्यागो हि पुरुष व्याघ्र त्रिविध संप्रकीर्तितः। हे भरत श्रेष्ठ, अब त्याग के विषय में मेरा निर्णय सुनो। हे नरशार्दुल, शास्त्र में त्याग 3 तरह का बताया गया है ना। पिछले अध्याय में हमने 3 का कैटेगराइजेशन कितने चीजों में देखा। दान देखा, 3 तरह का दान है ना, जो कर्तव्य समझकर विधि विधानों के अनुसार बिना किसी कर्म फल की अपेक्षा से किया गया दान जो है वो सत्व गुणी दान है ना। इस प्रकार हमने दान, फिर तपस्या, तपस्या में वाणी की तपस्या, शरीर की तपस्या है ना, मन की तपस्या, इस प्रकार से बहुत सारे कैटेगराइजेशंस देखे हैं हमने 17वें अध्याय में। अब यहाँ पर भगवान त्याग के विषय में बताने जा रहे हैं। यज्ञ दान तप कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तत् यज्ञो दान तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम। यज्ञ दान तथा तपस्या के कर्मों का कभी परित्याग नहीं करना चाहिए, उन्हें अवश्य संपन्न करना चाहिए। निस्संदेह यज्ञ दान तथा तपस्या महात्माओं को भी शुद्ध बनाते हैं। तो ये 3 कार्य ऐसे हैं जिससे हमारा शुद्धिकरण होता है, इसलिए उनको कभी नहीं त्यागना चाहिए। कोई भी यज्ञ करो, सबसे अच्छा यज्ञ कौन सा है? जप यज्ञ है ना। कलियुगी लोगों के लिए चैतन्य महाप्रभु ये एक महान वरदान देकर गए हैं कि आप केवल भगवान का नाम लो, तो वो सबसे महान यज्ञ हो गया। ठीक है, दान, दान कैसे करना चाहिए? योग्य समय देखकर, योग्य पात्र को, है ना, बिना किसी अपेक्षा के कि उससे मुझे ये प्राप्त होगा, इस प्रकार का किया हुआ दान अच्छा माना जाता है, सत्वगुण में माना जाता है। और तपस्या, जैसे हमने शरीर की, मन की और वाणी की तपस्या पिछले अध्याय में देखी थी, तो उस प्रकार की ये तपस्या, ये कौन सी? ये तपस्या भी सभी को, महात्माओं को भी, यानी हम सामान्य जनों को तो करेगी ही, है ना, शुद्ध करती है। ये क्रियाएं, यज्ञ दान और तपस्या, ये क्रियाएं हमें शुद्धिकरण के लिए अपनानी चाहिए। एतान्यपि तु कर्माणि संगम त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति में पार्थ निश्चितम मतमुत्तमम्। इन सारे कार्यों को किसी प्रकार की आसक्ति या फल की आशा के बिना संपन्न करना चाहिए। हे पृथापुत्र, इन्हें कर्तव्य मानकर संपन्न किया जाना चाहिए, यही मेरा अंतिम मत है। तो भगवान क्या बोल रहे हैं? क्रियाएं तो करनी है, लेकिन क्रिया का फल, कर्म का फल, उसकी आसक्ति नहीं रखनी है। ये ही सर्वश्रेष्ठ है, ये मेरा अंतिम मत है, ऐसे बोल रहे हैं। इनको कर्तव्य समझ कर करो। तो हम पढ़ते हैं यहाँ से, यद्यपि सारे यज्ञ शुद्ध करने वाले हैं, लेकिन मनुष्य को ऐसे कार्यों से किसी फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। दूसरे शब्दों में, जीवन में जितने सारे यज्ञ भौतिक उन्नति के लिए है, उनका परित्याग करना चाहिए। हाँ, तो भौतिक उन्नति के लिए कोई भी यज्ञ नहीं करना चाहिए। हाँ, फल की आशा के बिना यज्ञ करना चाहिए। लेकिन जिन यज्ञों से मनुष्य का अस्तित्व शुद्ध हो और जो आध्यात्मिक स्तर तक उठाने वाला हो, उनको कभी बंद नहीं करना चाहिए। तो ऐसे यज्ञ जरूर करना चाहिए, जैसे जप यज्ञ है ना। जप यज्ञ हमको आध्यात्मिक स्तर तक बहुत जल्दी उठा सकता है, इतनी उसमें शक्ति है। जिस किसी वस्तु से कृष्ण भावनामृत तक पहुंचा जा सके, उसको प्रोत्साहन देना चाहिए। श्रीमद् भागवतम में भी यह कहा गया है कि जिस कार्य से भगवत भक्ति का लाभ हो, उसे स्वीकार करना चाहिए। यही धर्म की सर्वोच्च कसौटी है।
भगवत भक्त को ऐसे किसी भी कर्म, यज्ञ या दान को स्वीकार करना चाहिए जो भगवत भक्ति करने में सहायक हो। तो जो हमें भगवान के पास ले जाए, भगवत भक्ति में हमारी उन्नति कराए, वो यज्ञ दान या वैसा कर्म हमको स्वीकार करना चाहिए। नियतस्य तु संन्यासः कर्मणो नोपपद्यते मोहात् तस्य परित्यागस् तामसः परिकीर्तितः। निर्दिष्ट कर्तव्यों को कभी नहीं त्यागना चाहिए। यदि कोई मोहवश अपने नियत कर्मों का परित्याग कर देता है तो ऐसे त्याग को तामसी कहा गया है। तो अभी त्याग का कैटेगराइजेशन भगवान कर रहे हैं, है ना। तो ऐसा त्याग जो मतलब ऐसा त्याग जो मोहवश किया जाता है। मोहवश यानी अरे मुझे ये नहीं करना, मैं क्यों करूं, मुझे इससे क्या लाभ, है ना। तो नियत कर्म को भी अपने जो कर्तव्य है, हाँ, जैसे हमको परिवार में रहते हुए परिवार के लिए कुछ कर्म करना कर्तव्य बनता है, लेकिन मोहवश उसको भी नहीं करेगा, तब तो वो तामसी त्याग कहलाता है। कई लोग हम देखते हैं अच्छे भले घर गृहस्थी वो कर लेते हैं, और जब गृहस्थी की जिम्मेदारियां बढ़ने लगती हैं तो त्याग के नाम पर वो सब कुछ मतलब वो काम नहीं करना चाहते। कौन मेहनत करे, है ना। तो ऐसे समय में वो क्या कर रहा है, अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहा है वो व्यक्ति, है ना। तो वो योग्य नहीं है, ऐसा कहा गया है। दुःखमित्येव यत्कर्म कायक्लेश भयात् त्यजेत् सकृत्वा राजसं त्यागम नैव त्याग फलम लभेत। जो व्यक्ति नियत कर्म को कष्टप्रद समझकर या शारीरिक क्लेश के भय से त्याग देता है, उसके लिए कहा जाता है कि उसने यह त्याग रजोगुण में किया है। ऐसा करने से कभी त्याग का उच्च फल प्राप्त नहीं होता। जो मैं अभी उदाहरण दे रही थी ना, वो रजोगुण का, कि कौन कष्ट करे, बड़ी मेहनत है पूरे परिवार का जिम्मेदारी उठाना, है ना। कौन नौकरी करे और पैसा कमाए, तो वो क्या करता है, फिर उसके भय से, शारीरिक क्लेश के भय से, कुछ तो भी ऐसे मनगढ़ंत वो तरीके से ऐसा करता है कि मैंने त्याग कर दिया, कि मैं तो इससे ऊपर उठ गया, मैं तो अभी भगवान की भक्ति में लग गया, कुछ तो भी झूठा मूठा ऐसे वो करके वो अपने कर्तव्य से विमुख हो जाता है। तो उसको ये रजोगुण में किया हुआ त्याग कहा गया है। कष्टप्रद समझता है इसलिए उसने त्याग किया है, तो वो रजोगुण में। और ये तो तमोगुणी तो मोहवश त्याग देता है ना, भ्रमित हो जाता है, उसको कुछ करना ही नहीं है। हाँ, निद्रा, आलस्य और प्रमाद ये तमोगुणी लोगों के है ना इंडिकेशंस। तो उसके उसमें आवेश में आकर के वो कर्म त्याग देता है, तब वो तमोगुणी हुआ। ये जो है रजोगुणी, वो कष्टों के भय से, कि कौन शारीरिक कष्ट करे, है ना, उसके भय से वो त्याग कर देता है, तो वो रजोगुणी है। लेकिन सत्वगुणी कैसा रहता है, कार्यमित्येव यत् कर्म नियतं क्रियते अर्जुन संगम त्यक्त्वा फलं चैव सत्यागः सात्विको मतः। हे अर्जुन, जब मनुष्य नियत कर्तव्य को करणीय मानकर करता है और समस्त भौतिक संगति तथा फल की आसक्ति को त्याग देता है, तो उसका त्याग सात्विक कहलाता है। तो जो अपना परिवार के लिए जो करना है, समाज के लिए जो करना है, वो नियत कर्तव्य समझकर वो करता है, लेकिन उसके प्रति फल की आसक्ति नहीं है, कि इससे मुझे वाहवाही मिलेगी, इससे मुझे ये रिटर्न मिलेगा, इस प्रकार की उसको आसक्ति बिल्कुल नहीं है ना। तब वो उस त्याग को कहा गया है सत्वगुण में किया हुआ त्याग। न द्वेष्ट कुशलम कर्म कुशलेनानुसज्जते त्यागी सत्व समाविष्टो मेधावी छिन्न संशयः। सत्वगुण में स्थित बुद्धिमान त्यागी, जो न तो अशुभ कर्म से घृणा करता है, न शुभ कर्म में लिप्त होता है, वह कर्म के विषय में कोई संशय नहीं रखता। तो उसको नियत कर्तव्य तो करना ही है, इसलिए वो उसमें शुभ ये है, अशुभ है। बहुत लोग शुभ और अशुभ घड़ी को बहुत मानते हैं, कि इस समय हम अगर प्रवास करने निकलेंगे या कोई बड़ा काम करने निकलेंगे तो वो अच्छा है, और इसमें अशुभ है, इस प्रकार से। तो जो बुद्धिमान है त्यागी, सतोगुण में स्थित है, वो इस शुभ या अशुभ को नहीं मानता, है ना। और ऐसे में वो
ये कर्म शुभ है और ये अशुभ कर्म है, इस प्रकार की विचारधारा उसकी नहीं रहती है, उसके मन में कोई संशय नहीं रहता है। नहीं देह भृता शक्यम त्यक्तुम कर्माण्य शेषतः यस्तु कर्म फल त्यागी सत्यागित्यभिधीयते। निसंदेह किसी भी देहधारी प्राणी के लिए समस्त कर्मों का परित्याग कर पाना असंभव है। किसी भी देहधारी प्राणी के लिए, हम भी देहधारी प्राणी हैं, है ना, तो हम लोगों के लिए ये पॉसिबल ही नहीं है कि हम सभी कर्मों का परित्याग करें। ये पॉसिबल ही नहीं है। कुछ ना कुछ कर्म हमको शरीर चलाने के लिए ही सही, कुछ ना कुछ कर्म हमको करने ही पड़ते हैं। लेकिन जो कर्मफल का परित्याग करता है वह वास्तव में त्यागी कहलाता है। तो हमने पहले दूसरे श्लोक में भी ये डेफिनेशन देखी थी। भगवान ने क्या बोला था, संन्यास और त्याग में क्या अंतर है। संन्यास वो है जो सारे ही भौतिक कर्मों को त्याग देता है, और त्याग वो है जो कर्म तो करता है लेकिन उसके कर्म फल को त्याग देता है, तो वो वास्तव में त्यागी। तो यहाँ पर भी वही बताया गया है, जो कर्म फल का परित्याग करता है वह वास्तव में त्यागी कहलाता है। अनिष्टमिष्टं मिश्रं च त्रिविधं कर्मणा फलं भवत्यत्यागिनां प्रीत्य न तु सन्यासिनां क्वचित। जो त्यागी नहीं है उसके लिए इच्छित यानी इष्ट, अनिच्छित यानी अनिष्ट तथा मिश्रित, ये तीन प्रकार के कर्मफल मृत्यु के बाद मिलते हैं। लेकिन जो सन्यासी है उन्हें ऐसे फल का सुख दुख नहीं भोगना पड़ता। तो जो त्यागी है, हमने देखा अभी तक त्याग की परिभाषा देखी। त्याग यानी क्या, जो कर्म तो करता है लेकिन कर्म फल को त्याग देता है, उसके प्रति वो आसक्त नहीं है, वो त्यागी। तो लेकिन जो त्यागी नहीं है ना, तो ऐसा जो है जो कर्म फल के प्रति आसक्ति ही नहीं है, उसके लिए तो कोई बंधन नहीं। लेकिन जो त्यागी नहीं है वो क्या सोचता है, ये अच्छा है, ये बुरा है ना, ये मिश्रित है। तो इस प्रकार के ही उसको कर्म फल मृत्यु के बाद भी मिलते हैं। हाँ, तो अच्छे कर्म किए होंगे तो शायद उसको इच्छा के अनुसार कुछ कर्म फल मिलेंगे मृत्यु के बाद, और अनिच्छित जो है अच्छे नहीं मानता है वो भी मिल सकते हैं या मिश्रित भी मिल सकते हैं। तो ये ऐसे कर्म फल मृत्यु के बाद उसको मिलते हैं। भौतिक जगत में भी मिलते हैं लेकिन वो क्षणिक होते हैं, है ना। तो लेकिन मृत्यु के बाद भी मिलते हैं। लेकिन जो सन्यासी है उन्हें ऐसे कर्म फल का सुख दुख नहीं भोगना पड़ता। क्यों? क्योंकि उसने, सन्यासी ने तो सारे कर्म ही त्याग दिए हैं। ठीक है, तो इसलिए कर्म ही त्याग दिए हैं तो उनको ये फल का सुख दुख नहीं भोगना पड़ता। तो हम यहाँ पर पढ़ते हैं, जो कृष्ण भावनामय व्यक्ति कृष्ण के साथ अपने संबंध को जानते हुए कर्म करता है वह सदैव मुक्त रहता है। अतएव उसे मृत्यु के पश्चात अपने कर्म फलों का सुख दुख नहीं भोगना पड़ता। पंचैतानि महाबाहो कारणानि निबोध मे, सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्व कर्मणाम। हे महाबाहु अर्जुन, वेदांत के अनुसार समस्त कर्म की पूर्ति के लिए 5 कारण हैं। अब तुम इन्हें मुझसे सुनो। ठीक है, हम समझते हैं हम कुछ करते हैं, है ना। जैसे हमने बहुत अच्छी पढ़ाई की है हमने, तो हम एग्जाम देते हैं, तब उसका जो फल मिलता है तो हमको लगता वाह, मैंने पढ़ाई की, मैंने एग्जाम दी, मैंने इसको इतने इसमें मैं सफल हो गया, है ना। मैं लेकिन भगवान यहाँ पर बोल रहे हैं कि कोई भी कर्म जो होता है, कोई भी कर्म की संपन्नता के पीछे 5 कारण हैं, केवल तुम अकेले नहीं हो। हाँ, तो ये 5 कारण कौन सा है, ये अगले श्लोक में भगवान बताने जा रहे हैं। यानी हमारा क्रेडिट, अगर हमने कोई काम किया है तो हमारा क्रेडिट कितना हुआ, 20%, उससे भी कम शायद, लेकिन ये 5 के अनुसार तो 20%, ज्यादा से ज्यादा हम उसका क्रेडिट ले सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च पृथक विधाम विविधाश्च पृथक चेष्टा दैवम चैवात्र पंचमम। तो ये 5 कारण अभी भगवान बता रहे हैं। पिछले श्लोक में बताया था कि हर कर्म की संपन्नता के पीछे 5 कारण है। वो कौन से हैं? कर्म का स्थान यानी शरीर, कर्ता, विभिन्न इंद्रिया, अनेक प्रकार की चेष्टाएं तथा परमात्मा, ये 5 कर्म के कारण हैं।
कर्म होने के पीछे ये 5 कारण हैं। इनके अगर इनमें से एक भी नहीं है तो फिर बड़ी कठिनाई आती है, फिर कर्म संपन्न होना बहुत मुश्किल है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा कारण है? परमात्मा, अर्थात भगवान का अप्रूवल, कि वो कार्य ठीक है, ये कार्य तुम्हारा संपन्न हो जाए। ये जब तक भगवान का अप्रूवल नहीं है तब तक कोई भी कार्य संपन्न नहीं हो सकता। और यानी यहाँ पर जो बताया है कर्म का स्थान, कोई भी कर्म संपन्न होने के लिए स्थान चाहिए। यहाँ पर वो शरीर बोला गया है। फिर कर्ता यानी कर्म करने वाला, वो कर्म करने वाला तो वो कौन हो? सपोज मैं कुछ कर्म कर रही हूँ तो मेरा शरीर ये वो स्थान है जहाँ कर्म हो रहा है। कर्ता मैं हूँ, मेरी आत्मा। फिर विभिन्न इंद्रियां, जो कुछ उपकरण मुझे चाहिए, जो कुछ इंद्रियां चाहिए, वो उनका भी सहयोग होना चाहिए। फिर अनेक प्रकार की चेष्टाएं, कभी कभी बहुत एक ही कार्य को करने के पीछे बहुत सारे प्रयत्न लगते हैं, है ना। तो वो प्रयत्न और भगवान का अप्रूवल, ये 5 चीजें हुए बिना कोई भी छोटा से छोटा कार्य भी संपन्न नहीं हो सकता। तो यहाँ प्रभुपाद जी बोलते हैं अधिष्ठानम शब्द शरीर के लिए आया है। शरीर के भीतर आत्मा कर्म करता है जिससे कर्मफल होता है, अतएव यह कर्ता कहलाता है। आत्मा ही ज्ञाता तथा कर्ता है, इसका उल्लेख श्रुति में भी है। तो आत्मा ही कर्ता भी है और ज्ञाता भी है। तो इसका उल्लेख फिर अनेक शास्त्रों में दिया गया है, ये बताया है। हाँ, फिर इसके लिए उपकरण जो है वो इंद्रियां है, और आत्मा इन्हीं इंद्रियों के द्वारा विभिन्न कर्म करता है। प्रत्येक कर्म के लिए पृथक चेष्टा होती है, चेष्टा यानी प्रयत्न होते हैं, लेकिन सारे कार्यकलाप परमात्मा की इच्छा पर निर्भर करते हैं, जो प्रत्येक हृदय में मित्र रूप में आसीन है। परमेश्वर परम कारण है, अतएव जो इन परिस्थितियों में अंतर्यामी परमात्मा के निर्देश के अंतर्गत कृष्ण भावनामय होकर कर्म करता है, वह किसी कर्म से बंधता नहीं। जो पूर्ण कृष्ण भावनामय है वे अंततः अपने कर्मों के लिए उत्तरदायी नहीं होते। सब कुछ परम इच्छा परमात्मा भगवान पर निर्भर है। तो जो भक्त हैं वो तो पूर्णतः कृष्ण पर आश्रित होता है, इसलिए वो किसी भी कर्म के प्रति उत्तरदायी नहीं होता। शरीर वांग मनोभिर्यत् कर्म प्रारभते नरः, न्यायं वा विपरीतं वा पंचैते तस्य हेतवः। मनुष्य अपने शरीर, मन या वाणी से जो भी उचित या अनुचित कर्म करता है वह इन 5 कारणों के फलस्वरूप होता है। तो शरीर, मन और वाणी, इनकी तपस्याओं के बारे में हमने पिछले अध्याय में पढ़ा है। शरीर की तपस्या, मन की तपस्या और वाणी की तपस्या। तो ये जो 3 है, इनसे जो भी उचित या अनुचित कार्य करता है, हाँ, तो वह इन 5 कारणों के फल स्वरूप है। 5 कारण कौन से हैं? अधिष्ठानम तथा कर्ता, करणम च पृथक विधा, विविधाश्च तथा चेष्टा, दैवम पंचमम, है ना। जो दैव है भगवान का अप्रूवल, ये 5 कारण है। हाँ, इन 5 कारणों के फल स्वरूप होता है जो भी उसका कर्म होता है, चाहे वो अच्छा कर्म हो चाहे बुरा हो। तत्रैवं सति कर्तारम आत्मानं केवलं तु यः पश्यत् कृतबुद्धित्वान् न स पश्यति दुर्मतिः। अतएव जो इन 5 कारणों को न मानकर अपने आप को ही एकमात्र कर्ता समझता है, वह निश्चय ही बहुत बुद्धिमान नहीं होता और वस्तुओं को सही रूप में नहीं देख सकता। तो जो अहंकारी लोग होते हैं वो क्या समझते हैं कि मैं कर रहा हूँ, कर्ता अहम इति मन्यते, मैं ही करने वाला हूँ, है ना। लेकिन वो कैसे करता है? अहंकार वश करता है। और जो ऐसा एकमात्र कर्ता, करने वाला खुद को ही मानता है, वह बुद्धिमान नहीं है। और वह वस्तुतः जो इस जीवन में जो है भौतिक जगत के जो बंधन बोलिए या स्वरूप बोलिए भौतिक जगत का, उसको वो निश्चित रूप से अच्छे से नहीं देख पाता, समझ नहीं पाता, वस्तुओं को सही रूप में नहीं देख पाता, है ना। तो मूर्ख व्यक्ति यह नहीं समझता कि परमात्मा उसके अंतर में मित्र रूप में बैठे हैं और उसके कर्मों का संचालन कर रहे हैं। यद्यपि स्थान, कर्ता, चेष्टा तथा इंद्रियां भौतिक कारण है, लेकिन अंतिम
यानी मुख्य कारण तो स्वयं भगवान है। ये बात हमने कभी भी नहीं भूलनी चाहिए कि कोई भी कर्म करना है, सबसे पहले भगवान का अप्रूवल बहुत जरूरी है। और अगर कोई चीज में हम अपयशी हो जाते हैं, समझो वो काम सक्सेसफुल नहीं हुआ, आपने सारी चेष्टाएं की, प्रयत्न किए, आपका शरीर सुदृढ़ है, शरीर मतलब क्षेत्र अच्छे से अवेलेबल है आपको, आपकी इंद्रिया कार्यरत है, सब कुछ होने के बाद, बहुत चेष्टाएं करने के बाद भी अगर कोई काम नहीं होता है, तो निश्चित रूप से ये समझना चाहिए कि इसको भगवान का अप्रूवल नहीं मिला है ना। तो ये सारे भौतिक कारण है, लेकिन अंतिम कारण तो है भगवान का अप्रूवल, है ना, भगवान की परमिशन। अतएव मनुष्य को चाहिए कि केवल 4 भौतिक कारणों को ही न देखे, अपितु परम सक्षम कारण को भी देखे। परम सक्षम कारण अर्थात परमात्मा जो बैठे हैं, उनका अप्रूवल। जो परमेश्वर को नहीं देखता, वह अपने आप को ही कर्ता मान बैठता है। तो हम लोगों ने भी, अब जब ये ज्ञान हमको भगवान से मिल रहा है, तो रोजमर्रा में इसको अप्लाई करके देखना चाहिए कि बहुत अच्छे से मन लगाकर काम करे, लेकिन उसका कर्म फल, मतलब वो कर्म तब तक पूर्ण नहीं हो सकता जब तक उसके पीछे भगवान का अप्रूवल नहीं है ना। ये हमने देखना चाहिए कि परमेश्वर को हमने देखना चाहिए हर कर्म के पीछे। यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमान् लोकान् न हन्ति न निबध्यते। जो मिथ्या अहंकार से प्रेरित नहीं है, जिसकी बुद्धि बंधी नहीं है, वह इस संसार में मनुष्य को मारता हुआ भी कभी नहीं मारता, न ही वह अपने कर्मों से बंधा होता है। तो जो मिथ्या अहंकार कब पैदा होता है? जब हम अपने आप को ये देह समझते हैं। तो जो व्यक्ति अपने आप को देह नहीं समझता, यानी मिथ्या अहंकार से प्रेरित नहीं है, फिर जिसकी बुद्धि बंधी हुई नहीं है, बुद्धि भी कैसी होनी चाहिए कि योग्य और अयोग्य में डिफरेंशिएट कर सके, है ना। तो बुद्धि का काम होता है डिस्क्रिमिनेशन, नीर क्षीर विवेक। जो विवेक कर सकता है, तो वो बुद्धि अच्छी है। तो यहाँ पर जो बताया है, जिसकी बुद्धि बंधी नहीं है, अर्थात वो अपने कार्य सुचारू रूप से कर सकती है बुद्धि, तो वह इस संसार में मनुष्य को मारता हुआ भी कभी नहीं मारता। यानी वो कोई कर्म करता है, फिर भी उसके कर्म बंधन में नहीं फंसता। यहाँ पर ये मारता हुआ भी नहीं मारता, क्यों बताया गया है? क्योंकि वो परिस्थिति युद्ध की परिस्थिति में खड़े हैं, है ना। अर्जुन बोल रहे हैं कि मैं इन लोगों को मारूंगा तो मुझे पाप लगेगा। ये एक कारण था अर्जुन का युद्ध नहीं करने के लिए। तो उसका जवाब यहाँ पर भगवान उनको दे रहे हैं कि जो अहंकार से प्रेरित नहीं है, हाँ, मैं करने वाला हूं, इससे प्रेरित नहीं है, और जो निरक्षीर विवेक करना जानता है, उसको उसने यहाँ पर युद्ध भूमि में किसी को मार भी दिया, तब भी वो इसके कर्म बंधन में नहीं बंधेगा। तो अर्जुन को समझाने के लिए बोल रहे हैं, ये हम अपने जीवन में कैसे ला सकते हैं? हम तो किसी को मारने नहीं जा रहे हैं, लेकिन हमारे कर्तव्य तो कर रहे हैं ना। तो कभी कर्तव्य में किसी का फायदा होता है, कोई खुश होता है सामने वाला, कभी नहीं भी होता है, लेकिन यानी दुखी भी हो जाता है कभी कभी सामने वाला। तब भी यानी वो दुख से, अगर किसी को हम दुख भी पहुंचा रहे हैं अपने इस प्रकार से अहंकार से प्रेरित नहीं हो करके, और बुद्धि में निरक्षीर विवेक रखते हुए अगर हम कोई कर्म करते हैं और सामने वाला बहुत दुखी भी हो जाता है, तब भी उससे कर्मों से हम नहीं बंधते। ये यहाँ पर कहना है ना। तो हमको यानी समझना क्या है कि हर कर्म के पीछे 5 कारण हैं, तो मैं तो केवल एक छोटा सा कारण हूं उसमें से। ज्ञानम ज्ञेयम परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना करणम कर्म कर्तेति त्रिविधा कर्म संग्रह। ज्ञान, ज्ञेय तथा ज्ञाता, ये तीनों कर्म को प्रेरणा देने वाले कारण है ना। जब हमारे पास ज्ञान होगा कि ये कर्म ऐसे करना है, ये ज्ञान होना चाहिए। ज्ञेय यानी जानने वाला, यानी हम, और ज्ञाता यानी जिसके बारे में, सॉरी, ज्ञेय यानी जानने योग्य, और ज्ञाता यानी मैं। हाँ, तो ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञाता, ये तीन जब तक इकट्ठे नहीं होंगे तब तक कर्म को प्रेरणा ही नहीं मिलेगी, है ना। कर्म करने के लिए प्रेरणा तो चाहिए, कोई भी काम करने के लिए प्रेरणा चाहिए, क्यों कर रहा हूं, है ना। तो ये जब तक तीन होते हैं नहीं है, तब तक कर्म नहीं हो सकता।
तो ये तीनों को बोला गया है कर्म की प्रेरणा। और इंद्रिया, कर्म तथा कर्ता, ये तीन कर्म के संघटक है। यहाँ पर हम थोड़ा सा तात्पर्य पढ़ लेते हैं। दैनिक कार्य के लिए तीन प्रकार की प्रेरणा है, ज्ञान, ज्ञेय तथा ज्ञाता। कर्म का उपकरण यानी करण, स्वयं कर्म तथा कर्ता, ये तीनों कर्म के संघटक। यानी यहाँ पर इस श्लोक में हमको प्रेरणा और संघटक, इनके बारे में ज्ञान दिया है भगवान ने। किसी भी मनुष्य द्वारा किए गए किसी कर्म में ये ही तत्व रहते हैं। कर्म करने के पूर्व कुछ न कुछ प्रेरणा होती है। किसी भी कर्म से पहले प्राप्त होने वाला फल कर्म के सूक्ष्म रूप में वास्तविक बनता है। इसके बाद वह क्रिया का रूप धारण करता है। पहले मनुष्य को सोचने, अनुभव करने तथा इच्छा करने जैसी मनोवैज्ञानिक विधियों का सामना करना होता है। तो ये तीन जो है, ये मन की क्रिया है, मन के काम है। क्या क्या? सोचना, अनुभव करना और इच्छा करना। क्या मैंने थिंकिंग, फीलिंग एंड क्या बोलते हैं, थिंकिंग, फीलिंग एंड विलिंग, है ना। थिंकिंग, फीलिंग एंड विलिंग, ये तीन जो है वो मन के कार्य है। तो ये मनोवैज्ञानिक, ये सारे मन की विधियां होने के बाद जो है उसको प्रेरणा कहते हैं, जिसे प्रेरणा कहते हैं। यह प्रेरणा चाहे शास्त्रों से प्राप्त हो या गुरु के उपदेश से, एक सी होती है। जब प्रेरणा होती है और जब कर्ता होता है, तो इंद्रियों की सहायता से, जिनमें मन सम्मिलित है और जो समस्त इंद्रियों का केंद्र है, वास्तविक कर्म संपन्न होता है। किसी कर्म के समस्त संघटों को कर्म संग्रह कहा गया है। तो यह पूरा विश्लेषण दिया गया है, कर्म के पीछे क्या क्या आवश्यकताएं हैं, है ना। तो हमने देखा कर्म के प्रेरणा और कर्म के संघटक। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ज्ञानम कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुण भेदतः प्रोच्यते गुण संख्याने यथावत् शृणुतान्यपि। प्रकृति के तीन गुणों के अनुसार ही ज्ञान, कर्म तथा कर्ता के तीन तीन भेद है। अब तुम मुझसे इन्हें सुनो। अब फिर से जैसे 17वें अध्याय में हर एक के तीन तीन गुणों के अनुसार विश्लेषण किया गया है, वैसे ही यहाँ पर अभी भगवान करने वाले हैं। 14वें अध्याय में ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये ज्ञान, कर्म और कर्ता, इनके तीन तीन भेद भगवान अभी बताने जाएंगे। सर्वभूतेषु ये नैकम भावम अव्ययमीक्षते अविभक्तम विभक्तेषु तज्ज्ञानम विद्धि सात्विकम। तो सात्विक ज्ञान किसे कहते हैं, ये देखेंगे। जिस ज्ञान से अनंत रूपों में विभक्त सारे जीवों में एक ही अविभक्त आध्यात्मिक प्रकृति देखी जाती है, उसे ही तुम सात्विक जानो। तो सात्विक ज्ञान किसे कहा गया है कि जिस ज्ञान के माध्यम से ये जो परमात्मा स्वरूप जो भगवान हर एक के हृदय में बैठे हुए हैं, तो अनंत रूपों में विभक्त। हाँ, तो वो जीव तो अनेक है ना। कोई चींटी है, कोई हाथी है, कोई घोड़ा है, कोई मनुष्य है ना। मनुष्यों में भी इतने, कोई काला है, कोई गोरा है, कितने सारे भेद है ना। लेकिन ये सारे इतने जीवों में भी जो एक तत्व देखता है, वो कौन सा तत्व है कि हर एक के हृदय के अंदर परमात्मा का वास है। तो ये जो देखता है वो ज्ञान सात्विक ज्ञान होता है ना। तो यानी वो शरीर पर निर्भर नहीं करता। शरीर तो केवल आवरण मात्र है, कपड़े मात्र है उसके आत्मा के। लेकिन आत्मा, सबके पास आत्मा है, सबकी विष्टि आत्मा है, अलग अलग इंडिविजुअल, और सभी के मन में, हृदय में परमात्मा का वास है। आत्मा और परमात्मा दोनों ही हर एक जीव के अंदर है। तो इस ज्ञान को जो जानता है उसे उसे सात्विक ज्ञान कहा गया है। पृथक पृथक्त्वेन तु यज्ञानं नानाभाव पृथक विधान वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धि राजसम। जिस ज्ञान से कोई मनुष्य विभिन्न शरीरों में भिन्न भिन्न प्रकार का जीव देखता है, उसे तुम राजसी जानो, है ना। तो शरीर भिन्न है तो फिर वो उसको भिन्नता ही लगेगी उस व्यक्ति को। हाँ, तो ऐसा जो ज्ञान है वो राजसी कहलाता है। उसको ये नहीं पता कि हरेक के हृदय में एक ही परमात्मा विराजमान है। वो ये एकता नहीं देख पाता, वो केवल शरीर के अनुसार उनको भेद करता है, तो उसको राजसी कहा गया है।
यत्तु कृष्णन् वदे कस्मिन् कार्ये सक्तम हेतुकम् अतत्वार्थवदल्पञ्च तत्तामसमुदाहृतम्। और वह ज्ञान जिससे मनुष्य किसी एक प्रकार के कार्य को जो अति तुच्छ है सब कुछ मानकर सत्य को जाने बिना उसमें लिप्त रहता है, उसे तामसी कहा जाता है। तो तामसी ज्ञान किसे कहते हैं? छोटा कार्य है, बहुत ही छोटा, नगण्य, उसका कोई महत्व नहीं है जीवन में, लेकिन उसको ही बहुत ज्यादा महत्व देना। और सब कुछ मान लेना, बस ये हो जाए, और वो काम रहता है बहुत तुच्छ, लेकिन उसके प्रति उसकी आसक्ति बहुत ज्यादा है। तो उस ज्ञान को क्या कहा गया है? तामसी ज्ञान कहा गया है। तो हम तात्पर्य पढ़ते हैं श्रीला प्रभुपाद का। सामान्य मनुष्य का ज्ञान सदैव तामसी होता है, क्योंकि प्रत्येक बद्ध जीव तमोगुण में ही उत्पन्न होता है। जो हम सारे जीव जो है वो वास्तविक हमारा जो जन्म है, उत्पन्न जो होते हैं वो तमोगुण में ही है। जो व्यक्ति प्रमाणों से या शास्त्रीय आदेशों के माध्यम से ज्ञान अर्जित नहीं करता, उसका ज्ञान शरीर तक ही सीमित रहता है। बस वो अपनी इंद्रिय तृप्ति में ही सब कुछ मान लेता है, जो सबसे तुच्छ काम है, लेकिन उसी को वो सब कुछ मान लेता है कि मुझे इंद्रिय तृप्ति करनी है, इस प्रकार से मुझे आनंद मिलता है, नशा करने से आनंद मिलता है, तो नशे के प्रति ही पूरी तरह से आकृष्ट रहेगा और उसी को सब कुछ समझेगा वो, है ना। तो ऐसा वो तामसी ज्ञान बोला गया है। उसे शास्त्रों के आदेशानुसार कार्य करने की चिंता नहीं होती, उसके लिए धन ही ईश्वर है और ज्ञान का अर्थ शारीरिक आवश्यकताओं की तुष्टि है। बस ज्ञान उसको क्या रहेगा कि शारीरिक ये जो कुछ उसको सेटिस्फाई करता है, तो वो कहाँ उपलब्ध है, कैसे उपलब्ध हो सकता है, ये ज्ञान उसको सबसे टॉप मोस्ट लगता है कि मुझे पता है कि ये चीज कहाँ मिलेगी जिससे मेरी इंद्रिय तृप्ति हो सकती है, या उसके बारे में वो बड़ी जानकारी रखने लगता है। जैसे हम देखते हैं समाज में आजकल नशे का तो इतना ज्यादा प्रादुर्भाव हो गया है, तो लोग किसमें अपने आप को बड़े उच्च समझते हैं कि उनको वो नशा, कौन सा चीज ज्यादा नशा देता है, कौन सी चीज कम नशा देता है, कौन सा महंगा है, कौन सा सस्ता है, इस प्रकार के ज्ञान को ऐसे बखान करेंगे वो कि उनको लगता है कि बस यही जीवन है ना। तो सर्वश्रेष्ठ ज्ञान उसको मानने लगते हैं कि उनको पता है कि कौन सा नशा कौन से बॉटल के अंदर मिलता है ना। तो ये बिल्कुल ज्ञान तामसी है। नियतम संगरहितम रागद्वेषतः रागद्वेषतः कृतम अफल प्रेप्सुना कर्म यत्तत् सात्विकमुच्यते। जो कर्म नियमित है और जो आसक्ति राग या द्वेष से रहित कर्म फल की चाह के बिना किया जाता है वह सात्विक कहलाता है। तो अभी कर्म के बारे में बता रहे हैं भगवान। अभी तक क्या बताया था? ज्ञान के बारे में, 3 प्रकार का ज्ञान उन्होंने बताया। अब कर्म बता रहे हैं 3 प्रकार का। जो कर्म नियमित है और जो आसक्ति राग या द्वेष से रहित कर्म फल की चाह के बिना किया जाता है वह सात्विक कहलाता है। तो नियमित होना चाहिए, यानी नियत कर्तव्य जो हमारे हैं, है ना, जो हमको करने ही हैं। तो ऐसे नियमित कार्य जो आसक्ति राग या द्वेष से रहित है और कर्म फल की चाह के बिना है, तो उसे सात्विक कर्म किया बोला गया है। यत्तु कामेप्सुना कर्म साहंकारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासम तद्राजसमुदाहृतम। लेकिन जो कार्य अपनी इच्छा पूर्ति के निमित्त प्रयास पूर्वक एवं मिथ्या अहंकार के भाव से किया जाता है वह रजोगुणी कहलाता है। तो ये कार्य रजोगुणी हुआ, है ना। ज्ञान के 3 प्रकार देख लिए, अब कर्म के हम देख रहे हैं। कर्म का सात्विक जो देख लिया, अभी रजोगुण में कर्म कैसा होता है, तो वो तो रहता है अपनी इच्छा पूर्ति के लिए, है ना। और मैं करने वाला हूं, मैं कर रहा हूं, मैंने किया, ये भावना लेकर जो है मिथ्या अहंकार, है ना, मिथ्या अहंकार से बिल्कुल ग्रसित होकर जो कार्य करते हैं वो कर्म जो है वो रजोगुणी कहलाता है। अनुबंधम क्षयम हिंसाम अनपेक्ष च पौरुषम मोहादारभ्यते कर्म तत्ताम समुदार नहीं, मोहादारभ्यते कर्म यत्तत्तामसमुच्यते
जो कर्म मोहवश शास्त्रीय आदेशों की अवहेलना करके तथा भावी बंधन की परवाह किए बिना या हिंसा अथवा अन्यों को दुख पहुंचाने के लिए किया जाता है, वह तामसी कहलाता है। तो यहाँ पर क्या क्या किया है उसने? एक तो मोह में है वो, है ना, मोह यानी भ्रम में है, उसको नीर क्षीर विवेक जो बुद्धि का कार्य है वो नहीं हो रहा है, मोहवश है वो। और फिर शास्त्रीय आदेशों की अवहेलना करके, अरे शास्त्रों में कुछ भी लिखा हो या जो साधु पुरुषों के आदेश है वो कुछ भी हो, मैं तो अपने मन के तरीके से करूंगा। और भावी बंधन की परवाह किए बिना, यानी आगे जाकर तुमको कौन से संकट इस काम के कारण होने वाले हैं उसकी परवाह किए बिना या हिंसा अथवा अन्यों को दुख पहुंचाने के लिए किया जाता है, वह तामसी कहलाता है। यहाँ पर हम एक चोर का उदाहरण ले सकते हैं, है ना, उसको पता है कि चोरी करना अच्छा नहीं है, शास्त्रीय आदेश कहते हैं, है ना, कि चोरी करना पाप है, फिर भी वो अवहेलना करता है, उसकी बुद्धि भ्रमित हो जाती है, मोह में है वो, है ना, अच्छा बुरा क्या है वो सोचने की क्षमता उसकी नहीं है। और उसको पता है कि अगर मैं पकड़ा गया तो मुझे बहुत कठोर कारावास हो सकता है ना, बहुत कठोर दंड मिल सकता है, फिर भी उसकी परवाह किए बिना, और फिर कभी कभी इसमें हिंसा भी करता है वो, है ना। और जब चोरी करता है तो निश्चित रूप से किसी को दुख पहुंचाने जा रहा है वो, तो लेकिन फिर भी वो कर्म करता है, तो ये कर्म तामसी कहलाता है ना। मुक्त संगोन अहम वादी धृत्युत्साह समन्वितः सिद्ध सिद्धो निर्विकारः कर्ता सात्विक उच्यते। अब कर्ता के बारे में, कर्ता के भेद कर रहे हैं भगवान, है ना। कर्ता सात्विक कैसा है, कर्ता राजसी कैसा है, कर्ता तामसी कैसा है, ये अभी भेद कर रहे हैं। अभी तक हमने देखा ज्ञान और कर्म और अभी कर्ता, है ना, तीन तीन भेद भगवान बता रहे हैं। जो व्यक्ति भौतिक गुणों के संसर्ग के बिना अहंकार रहित संकल्प तथा उत्साह पूर्वक अपना कर्म करता है और सफलता अथवा असफलता में अविचलित रहता है, वह सात्विक कर्ता कहलाता है। ठीक है, तो सात्विक कर्ता किसे कहा गया है? जो भौतिक गुणों के संसर्ग के बिना, हाँ, भौतिक गुण कौन से? तीन गुण, सतो रजो तमो, है ना, उनके जकड़न में आए बिना, उनके जकड़न के बिना एक निर्विकार मन से, है ना, वो गुणों के बंधन में नहीं है वो, और अहंकार रहित संकल्प तथा उत्साह पूर्वक एक कार्य निश्चित किया है, तो उसने संकल्प जब लिया है तब वो उसमें कार्यरत रहेगा, उसको पूर्णत्व की ओर ले जाएगा, ऐसा उत्साह उसमें भरा हुआ है। ऐसा नहीं कि आलसी, हाँ आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों, ऐसा नहीं, उत्साह है उसमें, हाँ, अपना कर्म करता है। और फिर जब इस प्रकार कर्म करता है तो वो चाहे कर्म सफल हो असफल हो, उसमें वो एक ही भाव रखता है, अविचलित रहता है, यानी क्या? समभाव रखता है। तो ऐसा कर्ता जो है, ऐसा कार्य करने वाले व्यक्ति जो है, वो सात्विक कर्ता कहलाता है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण जी प्रभु। जैसे एनएनडी प्रभु जी हैं, 26वां हाँ, श्लोक जो है उन्हीं के ऊपर एकदम एक निष्ठ अपने पे एडिक्ट सही करते में चले जा रहे हैं। हाँ, बिल्कुल सही बोला, है ना। वो तो एकदम यानी एग्जाम्पल उनका सतोगुण से भी ऊपर है एक्चुअली, जी जी। नंदी प्रभु तो, यानी कितना, शुद्ध सत्व, यानी शुद्ध सत्व। शुद्ध सत्व में है वे तो, यानी कितने लोगों का उत्थान करने के लिए कार्यरत है। देखिए तो, यानी कितने लोगों का हम लोगों को कृष्ण भावनामृत में लाया उन्होंने, केवल उनके कारण आए हुए हम लोग हैं, नहीं तो बिल्कुल नहीं आते शायद, है ना। केवल उनके प्रयासों से, केवल उनके क्लासेस अटेंड करके ही जो कुछ मन में भक्ति जागृत हो रही है वो उन्हीं के कारण है। और एकदम टोटली अहंकार रहित, अब इतना बड़ा मंदिर बना है लेकिन वो कैसे एकदम अलिप्त रहते हैं, है ना, कि वो तो कृष्ण ने बना लिया, एकदम अलिप्त रहते हैं, अनासक्त, और इतना संकल्प और उत्साह पूरी तरह से। सही बोला प्रभु आपने बहुत ही, कि यहाँ पर केवल, है ना, हरे कृष्ण। रागी कर्म फल प्रेप्सुर लुब्धो हिंसात्मको शुचिः हर्ष शोकान्वित कर्ता राजसः परिकीर्तितः। जो कर्ता कर्म तथा कर्म फल के प्रति आसक्त होकर फलों का भोग करना चाहता है, तथा जो लोभी, सदैव ईर्ष्यालु, अपवित्र और सुख दुख से विचलित होने वाला है, वह राजसी कहा जाता है।
तो राजसी लोगों का लक्षण क्या है? उसको क्या प्राप्ति होगी इसके प्रति उसकी बहुत आसक्ति है। अगर मैं बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा काम कर रहा हूँ तो मुझे तो प्रमोशन मिलना ही चाहिए, प्रमोशन मिलेगा तो मुझे गाड़ी मिलेगी, ये करूंगा वो करूंगा, है ना। यानी क्या? कर्म फल के प्रति आसक्त। हाँ, और उससे जो कुछ फल मिलेंगे तो उसका भोग करना चाहता है, वो उसमें आनंद लेना चाहता है। और जो लोभी, सदैव ईर्ष्यालु, अगर दूसरे किसी को प्रमोशन मिल गया तब तो इनकी ईर्ष्या बहुत ज्यादा प्रकट हो जाएगी, है ना। और अपवित्र और सुख दुख से विचलित होने वाला है। सुख मिले दुख मिले तो एकदम डामाडोल हो गए ये, और अपवित्र रहते हैं, यानी उनके विचारों में भी पवित्रता नहीं रहती है। तो ऐसे कर्ता को राजसी कर्ता कहा गया है। और ये तमोगुणी कर्ता क्या करता है? अयुक्त अयुक्त प्राकृत स्तब्ध शठो नैष्कृतिको लसः विषादी दीर्घ सूत्री च कर्ता तामस उच्यते। जो कर्ता सदा शास्त्रों के आदेशों के विरुद्ध कार्य करता है, जो भौतिकवादी, हठी, कपटी तथा अन्यों का अपमान करने में पटु है, तथा जो आलसी, सदैव खिन्न तथा काम करने में दीर्घ सूत्री है, वह तमोगुणी कहलाता है। हम्म तो तमोगुणी के तो क्या कहने, है ना। तो ये तो शास्त्रों के अगेंस्ट ही काम करता है। और जो भौतिकतावादी यानी उसको क्या प्राप्ति होनी है उसमें वो ज्यादा जकड़न है उसकी, और बहुत हठी है, कपटी है, यानी अंदर एक बाहर एक, इस प्रकार का। और तो और दूसरों का मान करता है वो। ऑफिस में ऐसे लोग हम देखते हैं, है ना, उनको मजा आता है दूसरों को अपशब्द कहने में, कि मैं कितना श्रेष्ठ और तुम कितने गए बीते, है ना। तो ऐसे लोग जो है वो तामसी होते हैं। फिर ऐसे लोग आलसी भी होते हैं और उदासीन रहते हैं, उदास रहते हैं। उदासीन तो नहीं बोलेंगे, उदासीन यानी अनासक्त, लेकिन उदास रहते, खिन्न रहते बिल्कुल, हैं। और फिर दीर्घ सूत्री यानी क्या? आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों। क्यों इतनी जल्दी है भाई, जब जीना है बरसों। ऐसा वाला उनका हिसाब है। दीर्घ सूत्री, आज का काम कल पर टालते जाए, है ना। ऐसे लोगों को तमोगुणी कर्ता कहते हैं। तो हमने अभी तक क्या क्या देखा? ज्ञान के 3 पार्ट्स देखे, फिर कर्म के 3 पार्ट्स देखे, और कर्ता के भी 3 पार्ट्स देखे हमने गुणों के अनुसार। ठीक है, मुझे लगता है हमने यहाँ स्टॉप ले लेना चाहिए कि नहीं, थोड़ा और जी कर, बताइए। है ना। क्योंकि टाइम हो गया, 7:05 हो हाँ, गया। टाइम भी हो गया है, थोड़ा आज थकान भी लग रही है, तो कल जी हम जी जी। हो सकता है तो ये पूरा करेंगे, नहीं तो और एक दिन ले लेंगे। ठीक है, तो चलिए, किसी का कुछ प्रश्न हो तो पूछिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हम्म कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। बोलिए, कुछ प्रश्न है? माता जी, इसमें इतना जो पूरा मतलब जो श्लोक पूरा इतना अच्छे अच्छे हैं। हाँ, है ना। बहुत अच्छे अच्छे श्लोक हैं, जो मतलब पहले हम लोग इतना अध्याय पढ़े हैं, उस सब का निचोड़ मतलब इतना अच्छे से एक एक ठो बता रहे हैं कि ये मत करिए तो वो ये करिए, ये करिए करने के लिए आदमी, लेकिन फिर भी आदमी नहीं कर पाता है। इत, लेकिन इस ज्ञान से कम हम उतना अपने आप को अगर थोड़ा सा एनालाइज करते जाए ना, तो हम कौन से कैटेगरी में आते हैं ये समझ सकते हैं, और उस कैटेगरी में अगर है तो हमको उन्नति करना जरूरी है। इतना भी मतलब थोड़ा सा तो ये समझ सकते हैं हम, है ना। तो हम किस प्रकार से कर्म करते हैं, है ना, ये सब अगर हमने थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्शन किया, अपने को अपने अंदर झांक के देखा, तो शायद थोड़ा सा हम अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। इसलिए ये ज्ञान बहुत अच्छा है ना। जी माता जी। जी। माता जी, यही तो है कि इसको गीता पढ़ने से आदमी प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत चीज चेंजिंग कर ले रहा है। भले हाँ हम्म याद नहीं हो रहा है, हम मानते हैं कि मतलब जितने श्लोके हैं या पूरा बुक है, लेकिन जो प्रैक्टिकल लाइफ है उसमें जी वो इसके इस हिसाब से, गीता के हिसाब से जी रहा है माता जी। हाँ, श्लोक याद करना इतना इम्पोर्टेंट हाँ। नहीं जितना कि उसको प्रैक्टिकली उतारना, है ना। श्लोक तो ऐसे। याद होंगे नहीं होंगे कोई उसमें दिक्कत नहीं, लेकिन उसको जीवन में उतारना। इसलिए तो इसको क्या बोला है? लाइफ मैनुअल बोला है भगवत गीता को। ये लाइफ मैनुअल यानी क्या? जीवन कैसे जीना है, ये हमको सिखाता है। हाँ, तो इसलिए ये सब बातें जो है हमने ऐसी आत्मसात करनी है कि हमारा व्यवहार अच्छा हो जाए।
धीरे धीरे फिर व्यवहार जैसे जैसे अच्छा होगा, मन अच्छा होते जाएगा, हमारी बुद्धि तीक्ष्ण होती जाएगी, तब हमारी उन्नति होती जाएगी, है ना। हर एक का कार्य दिया है, देखिए, मन का कार्य थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग, बुद्धि का कार्य डिस्क्रिमिनेशन, है ना, और आत्मा का कार्य, आत्मा तो भगवान का ही अंश है, तो भगवान से जुड़ना, ये आत्मा का कार्य है ना। तो इनको अपना अपना अगर कार्य करे सब लोग, तब तो, है ना। और वो कराने वाला कौन है? हम है है ना, आत्मा है। जी माता जी। माता जी, प्रभुपाद ने जी ने इतना अच्छे से मतलब हर श्लोक का बाद में बताएं जो तात्पर्य, वो हम्म बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मतलब हम्म आप जितना पढ़ी हैं, अगर भूल भी जा रही हैं तो अंतिम तात्पर्य भी पढ़ ले रही है ना, तो थोड़ा सा मतलब कि जो भी है ज्ञान अर्जित हो जाता है और दिमाग में बैठ जाता है। जी माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। माता जी, हरे कृष्ण माता जी। जी, अभी एक माता जी प्रश्न और था माता आपने, जी। माता जी हाँ जी प्रभु। अभी मन के बारे में क्या बताया था? जैसे बुद्धि मतलब डिटर्मिनेशन, और हम्म मन में 3 बातें बताई हैं अभी आपने। हाँ, थिंकिंग, फीलिंग एंड विलिंग, है ना। एक थिंकिंग यानी एक सोचना, महसूस एक करना, अनुभव थिंकिंग, करना। थिंकिंग, फीलिंग, है ना। फीलिंग, हाँ, एंड विलिंग। महसूस करना, और तीसरा क्या है? विलिंग, विलिंग। हाँ, WILLING, विलिंग। अच्छा। विलिंग का क्या आशय हुआ माता जी? विलिंग यानी क्या बोलेंगे, इच्छा। इच्छा करना। हाँ, दृढ़ इच्छा इच्छा, करना, दृढ़ इच्छा। विलिंग, आई एम विलिंग टू डू दिस, है ना। तो मैं इच्छा कर रहा हूँ ये, है ना, इस प्रकार से। हरे कृष्ण माता जी, जैसे सब लोग कहता है ना कि भले तुम इसमें लीन हो जाओ, तो क्या लेके मतलब इस्कॉन में या प्रभुपाद के उसमें, लेकिन प्रभुपाद जो है तो वो तो कार्य करे हैं विदेशों के लिए, ऐसा क्यों? इसका आंसर क्या माता जी, किसी को जवाब दे सकें? क्या क्या विदेशों के लिए क्यों, क्या ऐसे? हाँ। हाँ। हाँ, तो वही तो है, उनका गुरु का आदेश क्या था। श्रीला सरस्वती ठाकुर जी का, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी का आदेश, उनको पहला ही आदेश ये था, हमारे प्रभुपाद जी को, कि तुम विदेशों में जाओ, तुम्हारा इंग्लिश बहुत अच्छा है, तो तुम विदेशों में जाओ और वहां कृष्ण भावनामृत का प्रसार करो। ये उनका बिल्कुल पहला आदेश, पहली मीटिंग में था। और प्रभुपाद जी ने वो आदेश अपने अंदर में समेट के रखा। इतना जीवन गया, करीबन 40 साल निकल गए, लेकिन मन में ये इच्छा कि मुझे मेरे गुरु के आदेश की पूर्ति करना है। हाँ, तो वो मतलब अपने अंदर का स्फुल्लिंग उन्होंने बुझने नहीं दिया, गुरु का आदेश एकदम मन में ठान करके रखा। और जब उन्होंने संन्यास ले लिया और वृंदावन में इतने साल रहे, उसके बाद प्रयत्न करते रहे कैसे भी धन जुटाऊं और मैं विदेश पहुंचूं। धन तो जुटा नहीं पाए, लेकिन एक मुरार जी करके एक माता जी उनसे मिली, जो उस शिपिंग कंपनी की मालिक थी। तो उनको इन्होंने रिक्वेस्ट की कि मुझे कैसे भी करके अमेरिका भेज दो, आपकी शिप्स है, तो उसमें मेरे को भेज दो, फ्री टिकट करवा दो। वो तो बहुत मना कर रही थी कि आप तो इतने वयस्क हो चुके हैं, बूढ़े हो चुके हैं, आपकी हेल्थ भी ठीक नहीं, वहाँ का वातावरण कितना अलग है भारत के वातावरण से, है ना, खान पान अलग, सब कुछ अलग, आप कैसे सस्टेन करोगे, आप टिक नहीं पाओगे वहां पर। लेकिन इन्होंने जिद नहीं छोड़ी, बैठे रहे उनके ऑफिस के बाहर, मुझे जाना ही है। हाँ, और तब उन्होंने मुरार जी करके जो लेडी थी, माता जी देसाई, थी। हाँ, मोरारजी देसाई। ना ना ना, नहीं नहीं, मुरार देसाई जी उनका, वर्ड। देसाई नहीं, नहीं नहीं, क्या? वो मुरार का है, या मुरार का है शायद उनका सरनेम। अग्रवाल फैमिली है माता जी, मारवाड़ी अग्रवाल है वो। वो अग्रवाल तो उनको वहां मिले, अमेरिका में मिले, लेकिन जो उन्होंने टिकट करी है सुमित मुरार का, सुमित मारवाड़ी है, सुमिति मुरारका मुरारका। मुरार का, हाँ। तो वो मुरार का ने मारवाड़ी। उनका टिकट करवा दिया अपनी कंपनी के शिप में, जो कार्गो शिप था, यानी सामान से लदा हुआ, कोई पैसेंजर शिप भी नहीं था, कार्गो शिप में वे गए। इतने 35 दिन की यात्रा करके उसके अंदर उनको 2 बार हार्ट अटैक आए। बताइए कितनी कठिनाई जी है, माता जी। भगवान ने हर जगह उनकी कितनी परीक्षा ली, लेकिन केवल मुझे मेरे गुरु की आज्ञा का पालन करना है, इसलिए वे अमेरिका गए। माता जी, वो अमेरिका गए, मतलब इतना अच्छा कार्य मतलब उसके माध्यम से तो भारतीय लोग भी जागृत हुए, लेकिन हाँ, भारतीय नहीं लोगों तो का यहाँ कहना पर मतलब थे, है।
यहाँ पर हाँ थे तो कोई एक नहीं उनका शिष्य बना, नहीं एक भी नहीं बना, और वहां पर हजारों से बन गए। ये क्यों? क्योंकि हमारे मन ना पहले से ही, हमारे जो पूर्वाग्रह बोलते ना जिसको, कि हम मान के चलते कि ये ऐसे ही होना चाहिए, वैसे ही होना चाहिए। वी आर नॉट ओपन, अपने दिमाग ओपन नहीं है इंडियंस के। हम अपने हाँ अपने पूर्व ग्रहों से बहुत ग्रसित रहते हैं। और वहां पर क्या, वहां पर तो किसी ने कृष्ण का नाम भी नहीं सुना था। तब जी माता जी। वो कृष्ण की प्राप्ति जैसे जैसे होने लग गई, उनका कितना शुद्धिकरण होते गया, और वो हजारों की संख्या में डिसाइपल्स बन गए भगवान प्रभुपाद जी के, सब कुछ छोड़ करके, है ना। तब फिर वो आंदोलन एकदम इतना बड़ा हुआ। तो ये बहुत अद्भुत कार्य किया प्रभुपाद जी ने। उसके बाद जब इंडिया आए, तब फिर लोगों की आंखें खुली, अरे ये अमेरिकन इनके इतने भक्त है, और हम कैसे नहीं ग्रहण कर पा रहे। तब फिर यहाँ के लोग भी उनको मतलब समझने लगे उनके उपदेश को। तब तक समझते ही नहीं थे, सुनते ही नहीं थे हम लोग इंडियंस। जी माता जी। और आज भी है माता जी ना, प्रभुपाद को लोग सब विदेशी ही समझते हैं। हम बोले नहीं, वो तो हाँ कलकत्ता के निवासी थे। वही तो, और लोगों के मन में बहुत अलग अलग धारणा, बहुत अभी इंटरनेट पर बहुत आता है कि यहाँ का पैसा विदेशों में जाता है। अरे जी कितनी माता जी, ये मूर्खता है, 100% सब लोग बोलता है। इतनी मूर्खता है। अब मैं हाँ तो जहां पर भी ये मैसेज आता है तो मैं बहुत खंडन करती हूँ कि भाई हम्म, परिस्थिति, जो जो सच्चाई है उसको तो जानो। कुछ भी मैसेज आया करके फॉरवर्ड करते हैं, सब लोगों में ऐसा भ्रम फैला रहे हैं लोग, जी माता जी। है ना। क्योंकि उनको सनातन धर्म का जो प्रसार हो रहा है, कृष्ण भावनामृत का जो प्रसार हो रहा है ना इस्कॉन के माध्यम से, वो उनको नहीं चाहिए है। तो वो बोलते कि ये यहाँ का पैसा उधर जा रहा है। अरे बेवकूफी है। हाँ, उधर के पैसे से ही तो यहाँ के मंदिर बनाए हैं। जो मायापुर का मंदिर, जो जुहू का मंदिर, जो मुंबई का, है ना, वृंदावन का मंदिर, पूरी तरीके से वहां से आया हुआ पैसा लगा है उसमें। हाँ, और हम ऐसे बेवकूफी पूर्ण जो मैसेजेस है वो आते हैं, तो गुस्सा आता है। एक्चुअली गुस्सा आता, नहीं आना चाहिए फिर भी आता है कि हम जी क्या माता जी। झूठ का प्रसार करते हैं लोग, है ना। क्योंकि वही ना हम बोलते हैं ना माता जी, कि अगर आप लोग को नहीं समझ में आता है ना, प्रभुपाद लीला केवल बुक पढ़ ले तो आपको हम्म समझ में आ जाए कि जो 72 साल की उम्र में ऐसा कार्य किया है, हम्म उसको इस ध्येय से सोचना। ठीक है, इस्कॉन मत ज्वाइन करे, कोई बात नहीं है, हाँ, लेकिन लेकिन गलत प्रसार तो आप मत करिए। हाँ गलत ना। मत बोलिए हम्म कि वो इंडियन नहीं, वो बेचारे विदेशों के लिए करे कार्य करे, इंडियन के लिए नहीं। और जो कि हाँ देखिए इंडिया में बहुत मंदिरें खुल गए हैं। हाँ। बनारस में इतना दिन से खुला था, मुझे पता ही नहीं था। हम्म सन 2090 से ही खुला था, लेकिन मुझे पता ही नहीं था। हम्म तो वही बात है ना, जो नहीं गया है माता जी, वही इस्कॉन में जो मतलब जिसमें घुसा नहीं है, तो हम्म उसमें मतलब बहुत ज्यादा हुआ है। जो कि नाम निष्ठा प्रभु जी ना बहुत लोग को जोड़े, बहुत लाखों लोग को जोड़े हैं। बिल्कुल बिल्कुल, लाखों लोग आलोकनाथ को जोड़ा। स्वामी तो ऐसा ऐसा मतलब कार्य करे हैं कि पूछिए मत। हम्म मतलब जूम के माध्यम से लोग इतना ज्यादा जुड़ गए हैं। हम्म माता जी प्रभुपाद जी ने बहुत जैसा किया। मुझे तो खुद सुन के अब खराब लगता है कि तुम तो विदेशी ज्वाइन कर, विदेशी गुरु बना रही हो, वो कर रही हो। हाँ, लेकिन गलत गलत प्रसार बहुत होता है। जी चलिए माता जी, हरे कृष्ण माता जी। जी हरे दंडवत कृष्ण। प्रणाम। चलिए, तो आज का सेशन यही खत्म करते हैं, है ना। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीला की प्रभुपाद जय। की जय, जय हरे कृष्ण। जय। अच्छा, मुझे दो हरे तीन कृष्ण। बातें बतानी थी। एक तो आप सभी लोग क्विज सॉल्व करें, और लेवल 3 में जरूर से जाए। आप लोगों को बहुत आनंद आएगा, इतनी गारंटी, क्योंकि बहुत सुंदर बुक्स है जो ईशोपनिषद, उपदेशामृत और भक्ति रसामृत सिंधु है, जो लेवल 3 में आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। तो सभी लोग जाए, इस कक्षा में जितने भी हैं सभी लोग लेवल 3 में जरूर जाएं। दूसरा ये बात है कि हमारा नया सेशन जो 18 दिवसीय सेशन होता है, वो 2 सितंबर से नया सेशन होने जा रहा है। तो अभी आप लोगों को पता चल गया कृष्ण भावनामृत क्या है, कैसा है ना। तो मेरी आप लोगों से सबसे विनती है कि 2 सितंबर से जो नया सेशन चालू हो रहा है, उसमें आप अपने परिचितों को, अपने रिश्तेदारों को जुड़ने के लिए प्रोत्साहित करें। क्योंकि आप अब सच्चाई जान गए हो, है ना। कितना आनंद है, भगवत गीता क्या है, इसका सब आप लोगों ने थोड़ा सा तो भी रसास्वादन किया है। तो आप अपने परिचितों को, अपने फैमिली मेंबर्स को भी इससे जोड़ने का प्रयास करें, है ना। एटलीस्ट एक रजिस्ट्रेशन आप अपने तरफ से करवाएं, ठीक है। तो क्योंकि ये जितने रजिस्ट्रेशन होंगे, ये तो फ्री है,
सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन एटलीस्ट ये जो जूम के लिए इतना पैसा मंदिर की तरफ से खर्च किया जाता है, एटलीस्ट ज्यादा लोग क्लास में आएंगे। जैसे अब यहाँ पर 10-12 8-10 ही विद्यार्थी होते हैं, यही अगर 40-50 रहते तो फिर मतलब ज्यादा लोगों को एक ही साथ ज्ञान मिलता है ना। तो इसीलिए आप भी अपने लेवल से प्रयास करें कि जितने ज्यादा लोगों को जोड़ सकते हैं। ये लिंक जो है नया रजिस्ट्रेशन करने की, वो भी अभी आएगी आपके क्लास में, आपके व्हाट्सएप ग्रुप में। उसको ज्यादा से ज्यादा परिचितों में शेयर करें, लोगों को बताएं कि ये अच्छा कोर्स है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, और उससे आपको अपने शास्त्रों के बारे में ज्ञान मिलता है, भगवान ने क्या बताया है वो ज्ञान मिलता है। ये लाइफ मैनुअल जो है, लाइफ जीने का तरीका है ना, ये कोई धर्म से बंधा नहीं है। ये नहीं कि हिंदुओं का है, मुस्लिमों का नहीं है, क्रिश्चियंस का नहीं है, ऐसा नहीं है। ये सभी के लिए, बिकॉज लाइफ सभी की है, वैसे ही लाइफ मैनुअल भी सभी का है। तो इसका ज्यादा से ज्यादा लोग फायदा ले, इसी में समाज की भलाई है। जैसे जैसे समाज अच्छा होते जाएगा ना, प्यूरिफिकेशन होते जाएगा, तो देखिए हम सभी का जीवन भी आनंदमय होते जाएगा। क्योंकि जो होता है वो अज्ञान के कारण कलह होता है। हाँ, अज्ञान के कारण कलह मचता है, और कलह से हर एक कोई त्रस्त हो जाता है। तो आप प्रयास करें, आपके परिचितों में, रिश्तेदारों में, सब में ये लिंक भेजें। ठीक है, हरे कृष्णा। और एक तीसरी बात मुझे बतानी थी, चलिए मैं भूल गई। हरे कृष्णा। तो अभी हमारे ज्यादा से ज्यादा 2 सेशन है, कल शायद खत्म नहीं हो पाएगा। ज्यादा से ज्यादा हम 2 सेशंस में इसको पूरा और कवर कर लेंगे। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। और जिसका भी हरे कृष्णा। सेकंड लेवल कंप्लीट हो जाए वो हमें भेज देगा तो थर्ड लेवल में ज्वाइन करा दे। ऋचा कुमार का कल आया था, अच्छा, कल सेकंड लेवल कंप्लीट हो गया, सर्टिफिकेट भेजा था, मैंने उनको ज्वाइन करा दिया। अरे वाह, वेरी गुड, बहुत हरी good। बोल। तो सभी लोग, आप लोग थर्ड लेवल में जाएं जरूर से, और प्रगति करते रहें इस विषय में। तो यही इच्छा है। हरे कृष्णा। चलिए, हरे हरे कृष्णा, हरे कृष्ण, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा।